Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video lecture we will discuss concept of limit of a function. First of all हम f of x is equal to x square minus x plus 2 को investigate करेंगे at x is equal to 2 without direct substitution, यानी कि बगैर 2 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करे, 2 पे वैल्यू कंप्यूट करे, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि 2 पे फंक्शन की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे हम कि हम उसके नेबरिंग पॉइंट्स पे वैल्यूज़ लेके एनालाइज करेंगे कि 2 पे फंक्शन की क्या वैल्यू होनी चाहिए। नेबरिंग पॉइंट्स कौन से होंगे? 2 के करीब करीब, यानी कि अगर हम लेफ़्ट से देखें तो 1.9, 1.95, 1.99, 1.995, 1.99। इसी तरह अगर हम राइट से देखें तो 2.1, 2.05, 2.01, 2.005, 2.001। हमने इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज़ ली और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। ओके, आप देखिए जैसे जैसे हम 1.2 के करीब जा रहे हैं उसी तरह 3.85, 3.97, 3.98, 3.99 फंक्शन की वैल्यूज़ 4 के करीब जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह राइट साइड से देखिए 2.01, 2.005, 2.001, यानी कि जैसे जैसे हम 2 के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 4 के करीब से करीब तर होती जा रही है। ग्राफ के ज़रिए देखिए जैसे जैसे हम 2 के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 4 से करीब तक होती जा रही है, चाहे हम राइट से जाएं या लेफ़्ट से जाएं। ठीक है, यहाँ ओके, तो हमने यहाँ हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है 2 पे वो 4 है। आइए हम इसको डायरेक्ट कंप्यूट करके भी देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 4, यानी कि हमने जो प्रिडिक्ट किया है बगैर फंक्शन की वैल्यू को पुट किए, यानी कि बगैर फंक्शन की वैल्यू को कंप्यूट किए, वो हमने ठीक प्रिडिक्ट किया था कि फंक्शन की जो वैल्यू है 2 पे वो 4 है। तो यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि ओवर बेस्ट प्रिडिक्शन ऑफ अ पॉइंट वी डिड नॉट ऑब्जर्व, हमारी वो बेस्ट प्रिडिक्शन बगैर ऑब्जर्व किए, बगैर कंप्यूट किए लिमिट कहलाती है। ओके, हाउ डू वी मेक प्रिडिक्शन? अभी आपने देखा कि हमने कैसे प्रिडिक्ट किया था कि हमने नेबरिंग पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू को एनालाइज किया, तो हमें उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें चाहिए थी रिक्वायर्ड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को हमने इस तरह प्रिडिक्ट किया था। ओके, zoom into the neighboring points. If our prediction is always in between neighboring points, no matter how much we zoom, that's our estimate. Okay, why do we need limits? लिमिट्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, फंक्शन होते हैं जिन पे हम वैल्यूज़ को कंप्यूट नहीं कर सकते, जिनके किसी पॉइंट पे जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो रहा होता है या होल आ रहा होता है। ठीक है, आपने ओपन और क्लोज इंटरवल का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने देखे थे कि होल्स आते हैं जहाँ पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे गैप होता है। तो उन गैप्स को फिल करने के लिए कि अगर यहाँ कोई वैल्यू होती तो क्या होती, तो हम लिमिट्स कंप्यूट करते हैं, लिमिट्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एक सोकर मैच देख रहे हैं। एट 3:58 बॉल यहाँ है, 3:59 बॉल यहाँ है, एट 4 o'clock कनेक्शन लॉस, एंड एट 4:01 बॉल यहाँ आ गई है, एंड एट 4:02 बॉल यहाँ आ गई है। तो अब हमने पता करना है कि हमारा जो मिस्ड इवेंट है यानी कि 4 o'clock वाला, वहाँ उस वक्त बॉल कहाँ पे थी। तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि 3:59 पे बॉल कहाँ है और 4:01 पे बॉल कहाँ है। तो इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो पॉइंट है एट 4 o'clock बॉल वहाँ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इस साइड 3:59 पे किस तरफ अप्रोच कर रही है और 4:01 पे किस तरफ अप्रोच कर रही है, कहाँ से बॉल आ रही है और यहाँ कहाँ जा रही है, उनके दरमियान 4 o'clock है। 4 o'clock पे उस पॉइंट पे बॉल होनी चाहिए जो इन दोनों के दरमियान है।
ओके, फॉर्मली डेफिनेशन देखते हैं। लिमिट एस एक्स अप्रोचेज टू 8 ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसे हम किस तरह पढ़ते हैं? द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए इक्वल्स एल if we can make the value of f of x arbitrary closer to L by taking x to be sufficiently closer to A but not equal to A. okay? यानी कि जैसे जैसे हम x को a के करीब से करीब तर करते जाएंगे और फंक्शन की वैल्यूज़ को देखेंगे उस पर, तो फंक्शन की वैल्यूज़ L के करीब से करीब तर होती जाएंगी जैसे जैसे x a के करीब होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए अल्टरनेटिवली हम इसे ऐसे शो करते हैं। f ऑफ x L से करीब तर होता जाएगा, f ऑफ x अप्रोच करेगा L को जैसे जैसे x जो है वो a के करीब से करीब तर होता जाएगा, x अप्रोच करेगा a को। यहाँ देखिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं लिमिट को इक्वल से, कि जब हम लिमिट लिखते हैं तो हम ये नहीं कहते कि जब x a के इक्वल है तो f ऑफ x L के इक्वल है। नो, हम कहते हैं कि जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा वैसे वैसे f ऑफ x L को अप्रोच करेगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, लिमिट ऑफ साइन x ओवर x एट x इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, साइन 0 0 एंड x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या नंबर है, ये एक अनडिफाइंड नंबर है। ओके, तो 0 पे हमने वैल्यू निकालनी है, यानी कि हम किस तरह कंप्यूट करेंगे? पहले हम नेगेटिव साइड से यानी कि नेगेटिव 0.1, नेगेटिव 0.05, 0.01 इस पे वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर पॉजिटिव साइड से। अगर आप ग्राफ देखिए तो जो वैल्यूज़ नेगेटिव पे आएंगी वही पॉजिटिव पे आएंगी, तो हमने इस तरह से इसका टेबल बना लिया है। प्लस माइनस तो दोनों साइड से एक साथ ही हमने कंप्यूट किया। देखिए जैसे जैसे हम 0 के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यूज़ 1 के करीब से करीब तर होती जा रही हैं। यहाँ पे भी देखिए जैसे जैसे हम 0 के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 1 के करीब होती जा रही है। ये फंक्शन डोमेन जो 0 पॉइंट है ये इसकी डोमेन में शामिल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट में जब रैशनल फंक्शन की बात की थी तो हमने कहा था कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर 0 पे कोई वैल्यू होती तो क्या होती? 1। तो साइन x ओवर x एट x इज इक्वल टू 0 क्या है? 1। लिमिट ऑफ साइन x ओवर x एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि जैसे जैसे x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे साइन x ओवर x 1 को अप्रोच करेगी। ठीक है, if you have any query you can ask in the comment section below. Please like my video if you have any comment, any query you can ask and share, and don't forget to subscribe our channel. next video में हम वन साइडेड लिमिट की बात करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की। थैंक यू सो मच।